जीवन जीने का सबका अपना अपना स्टाइल होता है और एक कॉमन स्टाइल भी होता है और एक अनकॉमन स्टाइल भी होता है। अधिकतर बातों में हम एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, इसलिए हम एक जाति के कहलाते हैं। जाति का मतलब क्या? कि जिनकी शौक, जिनकी जरूरतें, आवश्यकताएं, परंपराएं जिनकी एक सी हो, वो एक जाति के माने जाते हैं। हम कौन सी जाति के हैं? मानव जाति के। और उस मानव जाति के बाद फिर हमने कौन सी जाति चुनी है? एक सत्संग करने वालों की जाति हमने चुनी है। ये जाति ऐसी नहीं है जैसी भाषा के आधार पे जो है कि तुम गुजराती, हम मारवाड़ी, तुम पंजाबी, तुम सिंधी, तुम गुजराती। ये भाषा के आधार पे नहीं है। ये तो भक्ति के आधार पे है। तो बहुत सी तो चीजें सबकी एक जैसी है। भर दो झोली, और 2-3 साल पहले मैंने लोनावाला में गाए थे 2-4 पंक्तियां। भर दो झोली मेरी मेरे मौला, लौट कर जाऊंगा ना मैं खाली। अब ये यही कवाली जो है अभी आने वाली फिल्म उसके सलमान खान की में आ गई है। ऐसा मैं नहीं कहता कि कवाली मैंने बनाई, लेकिन जो सच्ची बात है, जो किसी के दिल की बात है, वो आगे प्रोपोगेट करती है। झोली फैलाने वाले की झोली तो अवश्य भरेगी, धैर्य होगा तो भरेगी, समर्पण होगा तो भरेगी, अटूट विश्वास होगा तो भरेगी, अविरल भावना होगी तो भरेगी, और परीक्षा होगी। कभी कभी अनकंडीशनल झोली भर देता है। तुम किसी भी लायक नहीं, कोई भक्ति नहीं, कोई समर्पण नहीं, लेकिन वो मूड में आया तो उसने चाहे जिसको कुछ भी दे दिया। पर ऐसा कभी कभी होता है। उस समय में आप वहां होते हो कि नहीं क्या पता। जिस समय दाता देने के मूड में आता है, उस समय किस्मत बीच में अड़ती है। जिस इतवार को बारिश होने वाली होती है, उससे पहले कुछ लोगों का ख्याल ऐसा होता है, भाई जाने दो, छोड़ो यार, बहुत हो गया, कुछ नहीं हो रहा है। और उनके साथ, विचारों के साथ होता भी यही है कि कुछ नहीं मिलता उनको। बरसों से कहीं बैठे हैं, समझ ही नहीं आ रहा उनको कि लोग इतनी तालियां क्यों बजा रहे हैं। इनको कुछ मिल गया है कि ऐसी तालियां बजा रहे हैं? उनको समझ नहीं आता, तो कहते हैं जाने दो, छोड़ो, रोज ही तो वो ही होता है, आज नहीं जाते हैं। उस दिन बारिश होती है, सबकी झोली भर जाती है। अरे झोली भरने वाला भी बहुत ही मैं कहूँगा कि दयालु तो उसको किसी भी हिसाब से कह नहीं सकते। बड़ा कठोर है,
जिसकी झोली भरी हुई है उसमें डालता ही जा रहा है। कौन है भाई? बोलो बोलो, क्या बात है? जिसकी झोली भरी उसमें भरता ही जा रहा है, और जिसकी खाली बरसों हो गए, बरसों हो गए। ऐसा क्या गुनाह किया कि लुट गए तेरे प्यार में। ऐसे भी केसेस हैं मेरे भाई, ऐसा नहीं समझना कि सब हरा ही हरा है। होएगा एक दिन हरा हरा। झूठ कहूं तो मेरे पास सब कुछ है। क्या किरीट भाई? और भी वहां बैठे हैं, और भी पीछे बैठे, अनजाने लोग भी बैठे हैं। झूठ कहूं तो मेरे पास सब कुछ है, और सच कहूं तो एक गुरु के सिवा और कुछ भी नहीं है। सच बात यह है, कहने को कितना ही झूठ बुलवा लो, झूठ बोलते ही चले जाओ। असल जो हमारे पास कोई चीज है तो वो है गुरु और गुरु की कृपा। राम की कृपा भी बहुत दूर की चीज है। राम की कृपा इतनी नजदीक की चीज नहीं है। राम ने बना दी दुनिया, सृष्टि बना दी, विधान बना दिया, तुम्हारे को बना दिया, तुम्हारे को इंद्रियां दे दी, सब मस्तिष्क दे दिया, और तुमको अकल दे दी, विवेक दे दिया, सब कुछ तुमको दे दिया। फिर वो कृपा वही उसी में भर दी है। कृपा उसी में भर दी है। उसने जो दिया है तुमको, कोई कम नहीं दिया है। बीच में एक बात ब्रैकेट में बोलना चाहूंगा। आप 10 लाख की गाड़ी लाए, एक तो 20 लाख की गाड़ी लाया, एक 40 लाख की गाड़ी लाया। जिसकी गाड़ी पे पेट्रोल लिखा है वो पेट्रोल पंप पे जाके क्या डलवाता है बताइए? पेट्रोल डलवाता है। गाड़ी कीमती है, 10 लाख की गाड़ी है। किसी के लिए बहुत कीमती है, किसी के लिए मामूली बात है। वो छोड़ो, रिलेटिविटी है हर चीज में। तो पेट्रोल की गाड़ी में पेट्रोल डालना पड़ता है, डीजल की गाड़ी में डीजल डालना पड़ता है। आपको जो भगवान ने शरीर दिया है, तो मतलब जो गाड़ी है उसमें आप घासलेट तो नहीं डालते? घासलेट से चल सकती गाड़ी थोड़ी देर। घासलेट अगर डाल देंगे पेट्रोल की जगह तो गाड़ी चलती है, मगर कार्बन 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 हो जाता है और फिर इंजन रुक जाता है। तो जब 10 लाख की गाड़ी, 20 लाख की गाड़ी, 50 लाख की गाड़ी में जिसमें पेट्रोल बोला तो पेट्रोल डालते हो, जिसमें डीजल बोला तो डीजल डालते हो, केरोसिन तो नहीं डालते ना। फिर ये आपकी जो 1000 करोड़ की जो बॉडी है, जिसमें कि हमको अच्छा भोजन खाना चाहिए, उसके बदले इसको पान, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू से काहे को उसको खराब करते हो। गाड़ी को इतना संभालते हो, 20 लाख की गाड़ी, केवल 20 लाख की है, 50 लाख की गाड़ी है, उसके लिए जान देने को तैयार हो। और यहां अपने शरीर को जो परमात्मा ने दिया है उसको बुरी चीजों से, तंबाकू जैसे बहुत ही बुरे पदार्थ से, उसको हम खुद ही अपने हाथों से खराब करते हैं। तो ये गुरु की कृपा इस बात में है कि भाई गुरु ने आपको बताया, देखो भाई ये मत करना, ये करोगे तो फिर इंजन रुक जाएगा। और जवानी में नहीं समझ आती बात, तो सिगरेट पीते हैं, धुआं नाक से निकालते हैं, फिर छल्ले बनाते हैं और उसमें बड़ा गर्व महसूस करते हैं।
लेकिन वो जाएं एक बार, टाटा हॉस्पिटल में सेक्शन है जहाँ ये बीड़ी पीने वालों, पान बीड़ी सिगरेट तंबाकू खाने वालों को जो कैंसर होता है तो उनको वहाँ रखते हैं। आप वहाँ जाके उनसे मुलाकात करके आइए एक दिन, थोड़ा छुट्टी निकाल के। वैसे तो अभी तो हमारे यहाँ से ज़्यादा लोग नहीं हैं, फिर भी कोई भूल चूक से भी अगर कोई है तो वो जाए, जाके मिले, देखे, पूछे उनसे, भाई जितना मज़ा तुमने उसको सिगरेट पी के और तंबाकू पी के जो मज़ा लिया, अब वो कैसा लग रहा है आपको? जिंदगी अगर मिल जाए दोबारा तो अब राम का नाम ही जपूंगा, पर ये जिंदगी मिले ना दोबारा, ये तो एक ही बार मिलती है। दोबारा क्या पता कैसी जिंदगी मिले, क्या मिले, कैसे कर्म तुमने किए हैं और कैसे कर्म पुराने किए बचे पड़े हैं। आगे क्या रास्ता मिलेगा क्या पता भैया, किसी को भी खबर नहीं है। कोई 1 किलोमीटर की खबर रखता है तो कोई 5 किलोमीटर की रखता है। जो महात्मा त्रिकालदर्शी होते हैं ना, त्रिकालदर्शी महात्मा, उनको भी उतनी खबर होती है, 1-8 किलोमीटर ज्यादा की है ही नहीं कोई। ऐसी अनसर्टेनिटी बनाई है उसने। उस अनसर्टेनिटी को एक बात से समझाया गया, आप कितने ही होशियार होने दो ना, आप कितने ही होशियार होने दो, गोल्ड मेडलिस्ट होने दो आप, या यूनिवर्सिटी के टॉपर होने दो, कोई भी होने दो, या कोई बड़ा महात्मा होने दो, ज्योतिष होने दो, नारियल, जवाई और बहू, ये 3 कैसी आएगी और नारियल कैसा निकलेगा, इसको कोई नहीं जानता। अपने दिल में सोच लेना, बहुत छानबीन के भी लाओगे कुछ और ही निकलेगा। जवाई बहुत छानबीन के ढूंढोगे तो क्या पता कैसा निकल जाए भाई, क्योंकि सींग बाद में निकलते हैं, पहले ये बिना सींग के जानवर होते हैं। फिर 7 फेरा होने के बाद में वो जो जिसमें वो बीज पड़ा हुआ है ना, वो फिर बाद में वो सींग निकलते हैं धीरे धीरे। मैंने बताया पिछली बार कि शादी के मंडप में लड़की भी ये सोचती है कि मैं जाऊंगी, बेटी बन के जाऊंगी, सेवा करूंगी, अच्छे से रहूंगी, पति की सेवा करूंगी, ससुराल का नाम रोशन करूंगी, इस भावना से जाती है। और सास भी उसको इसी भावना से लाती है कि बेटी के समान रखूंगी और इसको पूरा सुख दूंगी, क्लेश नहीं करूंगी। पर ये पता नहीं साला कहां से चला आता है। सींग निकलते हैं बाद में, दोनों के सींग निकलते हैं, इधर से थोड़े सींग निकलते हैं तो उधर सामने से भी निकलते हैं कि अब हम 2-2 इंच के सींग वाले हैं। थोड़े दिन 2-2 इंच की सींग होती है, फिर पीछे से कोई उसको और चढ़ाता है तो 4-4 इंच के सींग निकलते हैं। ये घर घर की कहानी है, एक घर की नहीं है, घर घर की कहानी है। क्योंकि हमने हमारे शिक्षा, दीक्षा, धर्म, इसको हमने छोड़ा है, उल्लंघन करते आ रहे हैं हम। कैसे करते आ रहे हैं ये भी आज आपको बताता हूं। What is the aspiration of your mind? You are only aspiring for luxuries. सिर्फ लग्जरी का एस्पिरेशन है, कामना है, चाहत है, राहत है, सारे दिन उसी के लिए घूम रहे हो कि और जरा लाइफ जरा और लग्जरियस हो जाए। कि लग्जरियस ने सबको डुबोया है। यह है कि हम देखते उसी को हैं
जो आज लग्जरी में है और लग्जरी को एंजॉय कर रहा है, वो कब उसमें से खत्म होके कहां चला गया, उसका रिकॉर्ड हमारे पास नहीं होता है। हम तो उसी को देखते हैं जो आज लग्जरी में दिख रहा है। तो ये भावना भी इस वक्त चल रही है हमारे विश्व में कि मैक्सिमम काम करो, ज्यादा से ज्यादा एक्सपांशन करो, नए नए धंधों के बारे में रोज सोचो, नए नए ऑफिस खोलने के बारे में रोज सोचो। अपने गांव का पानी पी लिया, अपने शहर का पानी पी लिया, अब समुद्र का पानी पीने चलो। इसलिए भगवान ने अंतिम जो विशाल विराट जो समुद्र बनाया, उसका पानी पीने लायक नहीं बनाया। जब तक पानी नदी में है, पीने लायक है। जब बहुत बड़ा हो जाएगा तो नदी को जाके सागर में मिलना पड़ेगा, और सागर में मिलते ही खारी हो जाएगी। बहुत टू मच ऑफ वर्किंग, टू मच ऑफ लग्जरीज, टू मच ऑफ ऑल द थिंग्स गेटिंग, चुन चुन के लाओ, रोज भोजन में मलाई डलवा के खाओ, सब्जियां मलाई डाल के बनाओ रोज। हाँ, कभी कभी तो अच्छी बात है। रोज अगर खाओगे, रोज लग्जरी में ही रहोगे, तो भैया मुश्किल तो पड़ेगी। ये गुरु के वाक्य हैं, इनको सुनो, समझो, पालन करोगे तो सुखी रहोगे, नहीं तो नैया तो चली रही है, डूबती डूबती चलेगी, कोई बात नहीं है। कल कोई कह रहा था कि इश्क नहीं आसान। इश्क के मार्ग में आप बैठे हो ना, ये इश्क का मार्ग है। यहां झोली की झोली भरवाने आए हो, इश्क होगा उसी को तो मिलेगा। इश्क यानी जिसके मन में भक्ति होगी उसी को तो मिलेगा। ठीक है, कभी कोई गलती से भी ले जा सकता है, बड़ा दयालु भी है वो। सारा बदमाश को पहले पकड़ता, उसकी झोली भर देता है। अरे भाई, हम बैठे इतने दिनों से, तेरा नाम जप रहे हैं, ये हलकट को पहले दे दिया। हमारे इधर बैठे बिना वो कहता है तू बैठा रहे, मुझे पसंद है, तू मेरा नाम ले रहा है। जिसकी मैंने भर दी झोली वो तो गया, जिसकी झोली मैंने भर दी वो गया। संतों महात्माओं ने जो बात कही है ना, उसके आगे कोई जा नहीं सकता है। दुख में सिमरण सब करे, सुख में करे न को। जो सुख में सिमरण करे, तो दुख काहे को। और जो डीप में गए, और जब डीप में गए, see today you are talking of at one level where you want everything. मुझे ये भी दे दो, मुझे वो भी दे दो, मुझे वो भी दे दो, मुझे वो भी दे दो। ठीक है, वो भी लेवल है, लेवल 3. This I can call level 1, 2, 3. But level 4, 5, 6, 7 उसकी आप कल्पना ही मत करो, आपके बस की चीज नहीं है वो। वो जो परम संत हुए उनके बस की, उन्होंने कहा है। परम संत की बात लागू नहीं पड़ती, आपके ऊपर लागू नहीं, किसी के ऊपर भी लागू नहीं पड़ती। क्या कहा कबीर ने? Against the luxurious life that you want to lead, against that what Kabir says, कबीरा हंसना छोड़ दे, रोने से कर प्यार, जब जब तू रोएगा वे उसका दीदार।
ये दीदार दुख में होता है मेरे भाई। दुख में पट खुलते हैं अपने अंदर के, तब उसमें से परमात्मा प्रकट होता है। गुरु के साथ तो हम ठीक है, आहार विहार भी करते रहते हैं, और उसमें तो प्लस माइनस भी होते रहता है। वन डे आई एम योर गुरु, यू वांट टू सरेंडर एवरीथिंग टू मी, सब कुछ तुम मुझे अपना देना चाहते हो, और अगले घंटे में अरे छोड़ यार क्या बात करते हो। ऐसा कभी होता है क्या? गुरु के साथ तुम्हारा ऐसा रिलेशन है कश्मकश का, और परमात्मा के साथ तुम्हारा कोई रिलेशन है ही नहीं, बड़ी दूर की चीज है वो। आपका तो जो दिमाग है उसमें लग्जरी भरी पड़ी है, लग्जरी मिल जाए, एक ये मेरा जो बेड है ये और एक एक फुट बड़ा हो जाए, चांदी का हो जाए, इसके ऊपर कौन सा गद्दा लाके बिछाऊं कि रात को गहरी नींद आए। गहरी नींद मेरे भाइयों बहनों चटाई पे सोने वालों को तुरंत आ जाती है, मेहनत करने वालों को तुरंत आ जाती है, और जो मॉरल छोड़ के, मॉरल से चलो, लेकिन नहीं मॉरल छोड़ोगे तभी तो ज्यादा धन मिलेगा। जो मॉरल की जो बात जहां पर आती है वहां सेल्फ और मॉरल दो चीज होती हैं। तुम मॉरल वाले थे, तुमको कान में भर भर के तुमको सेल्फिश बना दिया, शीशे में दिखा दिखा के। शीशे में तो वही दिखेगा, सब स्वार्थ ही दिखेगा, और क्या दिखेगा। तो थोड़ा ऑस्टेरिटी, सादगी, इसका भी कभी चिंतन किया करो। योगी और भोगी, भोग का ही चिंतन है। जाप करने बैठे तो भी भोग का ही चिंतन है, पूजा करने बैठे तो भी भोग का ही चिंतन है, प्रसाद बनवाए तो भी भोग का चिंतन है। योग कब होगा? योग कब करोगे? कि वो 5 मिनट की फॉर्मेलिटी है, वो कर ली हमने, तो फिर फल क्या मिलेगा आपको? झोली आपकी खाली रहेगी, और झोली उसकी भी खाली हो जाती है जो फटी हुई झोली लेके खड़ा है। यानी आप आज तुमने विश्वास किया और कल खत्म, झोली फटी हुई है, उसमें कुछ भी डालो नीचे से निकल जाता है। गुरु इतना बढ़िया आशीर्वाद रूप में, शिक्षा रूप में आपको कोई बात बतलाता है तो उसको माइंड तुम्हारा उसके अगेंस्ट जाता है, और अगेंस्ट जाके उसको एक्सेप्ट नहीं करता। एक्सेप्ट, जिस चीज को आपने एक्सेप्ट नहीं किया वो आपके लिए कैसे काम करेगी? डॉक्टर ने आपको दवा दी, ले जा भाई खाना, और आपने ले जाकर टेबल पे रख दी, खाई ही नहीं, तो वो कैसे काम करेगी? इसलिए सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, खुद का निरीक्षण करना, कभी कभी बैठ के करना। आनंद तो लेने यहां आप आते ही हो, और ये आनंद का समुंदर है। लेकिन यही एक पहलू नहीं है जीवन का, बहुत से पथ तो एक ही है, चाहे आदमी बुरा हो चाहे भला हो, चाहे सत्संगी हो चाहे नॉन सत्संगी हो, रास्ता एक ही है, उसी रास्ते पे सबको चलना है। आपके
रास्ते में यदि कांटे पड़े तो दूसरे के रास्ते में भी कांटे पड़े हैं। कांटे तो पड़े ही हैं और पड़े ही रहेंगे, और आगे आगे बहुत भी मिलते हैं और कम भी मिलते हैं, ज्यादा भी मिलते हैं। कांटों से ही बनाया है उन्होंने पथ को। फूल तो पथ के किनारे पे लगाए जाते हैं, कांटे कहीं भी पड़े रहते हैं। गुरु दयालु है अगर आपने बनाया है तो, नहीं तो काय का गुरु? बनाया ही नहीं तो कैसा गुरु? आपने गुरु बनाया ही नहीं तो कैसा गुरु? अगर बनाया है तो 100% तुम्हारे लिए दयालु है। संत और गुरु में थोड़ा अंतर है। संत मतलब अनअपॉइंटेड गुरु। संत को आपने अपॉइंट नहीं किया है, वो अपनी मर्जी से कृपा कर रहा है, वो संत है। देखता है ये भोला आदमी है, ये पाप में पड़ा हुआ है, तो उसको आके वो निकालता है। जैसे गुरु महाराज ने लिखा है, कुमति कूप में पतन था, पकड़ निकाला हाथ, धाम बताया राम का, देकर पूरा साथ। ये हमारे गुरु ने ये बात लिखी है। हमारी ये परंपरा में है कि राम का नाम भी तुझे दिया जाएगा और साथ भी निभाया जाएगा अंत तक। लाइयां तोड़ निभाई, इसका मतलब समझो, तोड़ मतलब यहां तोड़ना नहीं है। लाइयां तोड़ निभाई, तोड़ का मतलब पंजाबी में होता है द फाइनल टाइम। तोड़ यानी जो कयामत जिसको उर्दू में कहेंगे, कयामत के समय तोड़ तक। भाई गुरु आपको बनाया, अब आपने मुझे शिष्य बनाया। आपने अगर मुझे गुरु बनाया तो शिष्य आप अपने आप ही बन गए ना। एक ही एक्शन करना पड़ता है। आपने यदि पति बनाया तो आप अपने आप पत्नी बन गई। आपने यदि गुरु बनाया तो आप अपने आप शिष्य बन गए। तो ये सच्चा दरबार है। यहां पर लाइयां तोड़ निभाई, यानी लगी है, लगाई है तो अंत तक निभाना मेरे भाई। और वो अंत आने तक बहुत चीजें आएंगी। एक खेल नहीं है जो हर कोई ले जो खरीद, ये वो खिलौना नहीं है। वो अंत आने में अंत तो आना ही, सभी का आना है, लेकिन वो अंत तक आपकी जो ये दिल है, जो आपके पास जो दिल है, जो आत्मा है, जो आप कहते हो कि ये मेरा दरबार है, ये मेरे गुरु हैं, मैं इनकी भक्ति करता हूं, ये कितने दिन तक करोगे आप? कभी करोगे, कभी नहीं करोगे। कभी विदेश में आपका मन इतना बदल जाएगा कि आप वहां बैठे बैठे गाली दोगे, और कभी इतना डूब जाएगा प्यार में कि आप मिलने के लिए तड़पोगे। मनस्थिति बदलती है, मोरालिटी बदलती है, क्योंकि उसमें गेन्स नहीं है। हर चीज में गेन नहीं है। इफ यू आर गेन ओरिएंटेड देन यू आर बाउंड टू फेल। इफ ओनली यू आर फॉर गेन, तो तुम्हारी भक्ति कभी टिक नहीं सकती। फूल और कांटे दोनों बनाए उसने। फूलों को चुनना, कांटों से बचकर, यही विवेक है, विवेक बुद्धि है। कांटों की बाड़ी में क्यों घुसना? बहुत से ऐसे कर्म हैं
जिनको करने से कांटों की बाड़ी में घुस जाता है आदमी, वहां फूल है ही नहीं। वहां तो इक्का दुक्का कोई फूल कहीं दिख गया तो दिख गया, तो कांटों की बाड़ी में घुस गया। फिर भी ये गुरु राम वहां से भी बचा के लाने का उसने विधान रखा है, बनाया है। पतितों को तुम करो पुनीता, हे राम सीता, हे राम सीता। राम का नाम कोई पैसे कमाने के लिए थोड़ी ना, केवल सपोर्टिंग है, पैसे कमाने में आप जपते रहो। ये तो तुम्हारी पतित बुद्धि को संवारता है, तुम्हारे जीवन को संवारता है, शीतलता प्रदान करता है। कोलाहल आप खुद पैदा करते हो, कोलाहल तो आपके जीवन में है ही। उस कोलाहल को शांत करता है ये जब ध्यान, सिमरन, चिंतन। किसी आदमी ने कहा कि मैं बहुत ध्यान करता हूं तो मुझे कुछ नहीं मिला। कितना रॉन्ग क्वेश्चन है। ध्यान करता हूं कुछ पाने के लिए? ध्यान करने से तेरा फैक्ट्री बन जाएगी, चल जाएगी, प्रॉफिट में आ जाएगी ध्यान करने से? गलत फहमी है मेरे भाई। ध्यान से तेरा जो विवेक है वो सुधरेगा, तेरा मन पवित्र होगा। और जब पवित्र मन से तुम कुछ करेगा तो वो लाभदायक होगा। डोंट बिकम सैड that I am showing you a hard highway, roadway. कितना भी कहे रोडवे, तो जो हाईवे है जिस पे चलना है, बड़ी कठिन राह है, आसान नहीं। संतों के शब्दों को सुनना पड़ेगा, उसी से सांत्वना मिलेगी। बहुत सजाया, हद कर दी, सजाने की हद कर दी, लेकिन आग लग गई। जब अति होती है तो वो भी अति करता है। आप अति में हो, वो भी अति करता है। इसलिए सर झुकाइए, विनम्रता से कोई काम कीजिए, सपने भी देखिए और रियलिटी को भी समझिए। केवल लग्जरीज के लिए गुणों को छोड़ना, गुण वाले आदमी से दुश्मनी करना, महज इसलिए कि तुमने कुछ बना लिया, तुमको लगता है उसके बन जाने से आपका बहुत कुछ बड़ा हो जाएगा। कुछ बड़ा नहीं होता। कारखाना भी बड़ा हो जाए तो जरूरी नहीं है कि उसकी इनकम आपको आएगी। रोज उसमें पनौती रहेगी। आपको उदाहरण दूं, टाटा जैसे आदमी, रतन टाटा जैसे आदमी, जिसने जिंदगी भर इंडस्ट्री चलाई बनाई, आज भी है वो, उसने खुद एक्नॉलेज किया इस चीज को कि ये हमारी गलती है कि हम फॉरेन में जाके हमने वहां की कंपनी को खरीदा और इतना बड़ा कर्जा उठाया कि जो ओरिजिनल जो माल है मेरे पास सारा दांव पे लग गया। किस लिए? कि बड़ा कहलाऊं, एकदम
कि भाई सबसे बड़ा स्टील का जायंट कौन है, कि टाटा स्टील है। नहीं बन सका इतना बड़ा, मुश्किल में है। और ये मुश्किल का जो पहिया है घूमता रहता है। आज अगर आपके द्वार पे खड़ा है तो कल घूम के उसके द्वार पे चला जाएगा, ये घूमता है। ऐसे ही जो गोल्डन पीरियड है लाइफ का, गोल्डन पीरियड भी आपके द्वार पे दस्तक देता है कि भाई तू बहुत दिन से गरीबी में, दरिद्रता में पड़ा है, आज मैं आ गया हूं, राम ने मुझे भेजा है। एंड डोंट मिस दैट अपॉर्चुनिटी फॉर थैंकिंग द गॉड। यू शुड इवन थैंक द गॉड इन एनी कंडीशन। ये तुमको इस बात का धन्यवाद करना चाहिए, भाई सवेरे में उठ गया, अरे वाह क्या बात है, हैं? हाथ पांव उंगलियां सब बराबर है, अच्छा चल रहा है, बढ़िया। सूर्य का दर्शन भी हो गया, अच्छी पवन भी चल रही है, घर में भी थोड़ा सुख चैन है, पत्नी कुछ बना रही है, इसमें घर है, ये घर है। और बोले जी पति तो उठ गए और पत्नी तो सोई हुई है रात को, क्योंकि बहुत ताश खेली है। अब ये सुबह कैसे उठेगी? नौकर लगाए हुए हैं, नौकरों के भरोसे पूरी लाइफ बन गई है। ये लग्जरीज, ये जो चिंतन है, ये गलत चिंतन है। ये हो रहा है, ये बड़े लोग यही कर रहे हैं, सब नहीं मेरे भाई। अच्छे बहुत बड़े बड़े लोग भी बहुत अच्छे भी हैं। आज देखिए बिल गेट ने इतना पैसा उसको भगवान ने दिया, यही कहना पड़ेगा। उसकी खुद की काबिलियत तो सिर्फ ड्रॉप है, वो कॉलेज ड्रॉप, ग्रेजुएट नहीं है। आप लोग ग्रेजुएट हो, वो ग्रेजुएट नहीं है, पर उसके ऊपर खुदा मेहरबान। अजबों रुपया उसको मिला, अजबों, वो भी डॉलर में। और उसने भी 80% ऑफ द वेल्थ अपने बच्चों को नहीं दी, बांट दी चैरिटी में। बच्चों को दे तो बच्चे पंगु हो जाएं, खत्म हो जाएं, फिर वो क्या करेंगे? कुछ नहीं कर सकते। वो जिनके माँ बाप अपने बच्चों को उनकी जवानी में करोड़ों रुपया उनके हाथ में दे देते हैं, कोई होता है जो लायक निकलता है, नहीं तो ये जो जाल बिछे हुए हैं, सब तरफ जाल बिछे हुए हैं। 80% ऑफ हिज वेल्थ ही हैज चैरिटी कर दी गई है। इसलिए अपने आत्मा को भी जरा याद करो, आत्मभाव में जियो, आत्मभाव में रहो ना। सुनो ना गुरु की बात, ये सब मिथ्या है। वाद विवाद विरोध, इसमें क्यों इतना वाद किस बात का भाई? इतना विवाद किस बात का? तेरे को अच्छा लगता है गुलाब का फूल, तू बोलो भाई गुलाब का फूल श्रेष्ठ है। और कोई कहता है जी कमल का फूल श्रेष्ठ है, तो कमल का फूल श्रेष्ठ है। मिथ्या क्या है इसमें? वाद विवाद की क्या बात है? तुझे पसंद है गुलाब तो पसंद है, दूसरे को क्यों डंडा दे रहा है तू? क्या धर्म का मतलब क्या समझ में नहीं आया मुझे तो। धर्म का अभी जो मीनिंग चल रहा है उसका मतलब ये चल रहा है कि तुम एक बात बोलो कि जो मैं कर रहा हूं वो बेस्ट है और तू जो कर रहा है वो तुच्छ है। मेरा जो इष्ट है, मेरा जो भगवान है वो श्रेष्ठ है, तू जो कर रहा है वो पागलपन है। ये धर्म के पीछे लगे ना लोग, ऐसे ही कुछ धर्म का मतलब निकल रहा है। धर्म का मतलब यही निकल रहा है कि अपने पॉकेट भर लो, अपने जेबें भर लो, अपने कपाट भर लो, अपने बैंक में बैलेंस बुला लो, ये धर्म है। किसी दिन एक दिन थोड़ा सा जाके दान कर दो, चलो छुट्टी है। सब मोरों को तोड़ो,
सब मोहरों को तोड़ तोड़ के धन इकट्ठा करो। तो एक दिन परमात्मा भी मोहर तोड़ता है, वो भी तुम्हारे धन को गायब करता है, कहां चला जाए पता नहीं चलता है। पुराणों की जो कथाएं हैं वो ऐसी ही हैं कुछ। अच्छा साम्राज्य बना हुआ, पर घर में क्लेश, डाह, ईर्ष्या, जहां ये डाह ईर्ष्या इनका बसेरा जिस घर में हो जाता है, वहां से लक्ष्मी चली जाती है। चली गई। नल, राजा नल भिखारी बन गए। जुआ खेलने बैठा, सब हार गया। राजा युधिष्ठिर जुआ खेलने बैठे, सब हार गए। ये कथाएं आपको समझाने के लिए है, खाली सुनाने के लिए नहीं है कि जी आयोजन हुआ है तो आ जाओ और आयोजन में अपना आनंद करो। कि क्या बनवाया है कि मावे का हलवा है और बढ़िया पदार्थ हैं एक से एक खाने के, तो इसी में ध्यान दो, बाकी वो कथा तो होती रहेगी, इसमें क्या है, वो तो अपने को मालूम ही है। उस कथा से हमको सीखना है मेरे भाई बहन। जब हम डाह करते तो हमको समझ नहीं आती कि हम डाह में हैं। जब हम बुरा काम करते हैं हमको समझ नहीं आता कि हमारे से कुछ बुरा हो रहा है। हमें लगता है हम तो बेस्ट हैं, हम तो गुरु के भक्त हैं, हम तो बुरा कर ही नहीं सकते। ऐसा ख्याल मन में रखना, जरा सोच समझ के जरा निरीक्षण करना अपने आप को, क्योंकि जिंदगी इतनी ही नहीं है, बस इतनी सी नहीं है, ये लंबी चलती विलक्षण है, बहुत कॉम्प्लिकेशन आता है। लड़कियों को अगर सर झुकाना नहीं आया, प्रेम से बोलना नहीं आया, थोड़ा कष्ट उठाना नहीं आया, तो टोटल विपरीत हो गई बात। It's totally against the natural law, not law by our ministers. It is against natural law. और यहां तक भी मर्द को भी सर तो झुकाना ही आना ही चाहिए। सर, स्वाभिमान का मतलब कुछ और है। स्वाभिमान का मतलब ये था कि आप सर नहीं झुकाओगे। आप देखिए फोटो, शिवाजी महाराज एक फकीर संत के पास जा रहे हैं। राजा, पोशाक पहनी हुई लाखों रुपए की, और रथ पे बैठ के आया है, पीछे पूरी सेना का भी प्रोटेक्शन भी है, और गुरु दरबार में भारी जूते उतार देता है, नंगे पैर से चलता है और आके शीश झुकाता है। तलवार भी अपनी ऐसे रखते हैं, हाथ में ऐसे रख देते हैं। आपका हुक्म हो तो इसको चलाऊंगा। एक बार रामदास आ गए उनके दरबार में, स्वामी रामदास। शिवाजी फौरन सिंहासन से उतरे। ये बहुत जरूरी है। एक राजा को एक ही कंडीशन में उतरना पड़ता है सिंहासन से। उसका बाप आए तो भी सिंहासन से उतरना जरूरी नहीं है। हालांकि उतरना चाहिए, लेकिन वो इतनी बुरी बात नहीं मानी जाएगी, क्योंकि उस वक्त तुम राजा हो। लेकिन जब गुरु सामने हो तो सिंहासन छोड़ना पड़ता है। वो कोई ध्यान कर रहा था तो गुरु आ गए। अब ये विधान है, आप अगर ध्यान में हो और गुरु आ गए, आपको पता चल गया गुरु आ गए, तो आपको ध्यान छोड़ के खड़ा होना है।
So much is the importance of Guru. तो नहीं खड़ा हुआ, ध्यान लगा रहा था वो, देखा उसने गुरु आया है, लेकिन अपने अहंकार जिसको कहते हैं ना, वो अहंकार उसको उस वक्त पकड़ लिया अहंकार ने कि मैं इस वक्त ध्यान कर रहा हूं। ध्यान तो गुरु से बड़ा है? नहीं, गुरु ही बड़ा है। तब गुरु ने उसको कहा कि तुम अजगर की तरह से बैठे रहे। अजगर को टाइम लगता है उठने में, कोई भी चीज में अजगर खा पी के पड़ा रहता है। अजगर की तरह से तुम पड़े रहे, जा तुझे श्राप है कि कुछ जन्मों के लिए तू अजगर ही बन जाएगा। इतना बारीक मामला है। विधिवत नाम जपना पड़ता, विधिवत। गुरु ने जो विधि बताई उस विधि पे चलो। कोई ना भी कोई तो विधि बताएगा आपको, उस विधि से चलना पड़ेगा। कोई तो आपको बताएगा कि भाई ये मत करो, ये करो, ये लाइफ ऐसे नहीं चलेगी। बड़े से बड़ा बादशाह भी आके झोली फैलाता है, भर दो झोली मेरी मेरे मौला, लौट कर जाऊंगा ना मैं खाली। यानी किसकी झोली भरी जाएगी? जो इस बात को लाया है अपने अंदर भर के, आई एम नॉट गोइंग टू गो बैक, मैं पीछे हटने वाला नहीं, मैं खाली जाने वाला नहीं। तू भले कितनी देर लगा, कितने बरस लगा, कितने युग लगा, मेरी झोली तुझे भरनी पड़ेगी। तब झोली भरी जाती है मेरे भाई बहन। ये भी एक तरीका है, बड़ा अमीर होने का ये भी एक तरीका है। लेकिन वो अमीर होने से पहले कितनी जबरदस्त तपस्या करनी पड़ेगी। तो ऐसे तपस्या कर लो या वैसे तपस्या करो, तपस्या तो करनी पड़ेगी। और भाई आज अगर गुरु का बांटने का दिन है तो गुरु तो उठा के सबको देता रहता है, भाई चल ले तू भी ले, तू भी ले, तू भी। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि सबको दिया तो फिर क्या फायदा भाई? हाँ, आपने इसको भी दे दिया, इसको भी दे दिया, मेरे को भी दे दिया, तो मैं तो बड़ा नहीं बना। तो बड़ा तू जब बनेगा जब तेरे अंदर वो कला होगी, भरोसा होगा। बहुत अच्छा एक मैसेज आया है कि परमात्मा को पाने के लिए आजकल हर चीज में पासवर्ड है, पासवर्ड की जरूरत है। कंप्यूटर का जमाना, डिजिटल जमाना है, तो पासवर्ड क्या है परमात्मा को पाने का? दैट पासवर्ड इज फेथ। विश्वास रखो कि वो है। सुन रहा है ना तू, रो रहा हूं मैं, सुन रहा है ना तू, रो रहा हूं मैं। बस इतना याद दिलाया उसको, थोड़ा सा याद दिलाया कि देख रहा है तू, सुन रहा है। मैं रो रहा हूं ना। जब दिल से तुम जिस दिन रोगे उस दिन परमात्मा तुम्हारे मस्तक तेरे दरबार में दिल थाम के वो आता है, जिसको तू चाहे है नबी तू बुलाता है। तेरे दर पर सर झुकाए मैं भी आया हूँ, जिसकी बिगड़ी हाय नबी चाहे तू बनाता है। ये नबी शब्द जो है, इसमें नबी का मतलब गुरु है। नबी का मतलब गुरु है।
झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। बंद दीदों में भर डाले आंसू, सिल दिए मैंने दर्दों को दिल में। बंद दीदों में भर डाले आंसू, सिल दिए मैंने दर्दों को दिल में। जब तलक तू बना दे न बिगड़ी दर्द तेरे न जाए सवाली। झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। झोली आका जी भर दो झोली, हम सबकी भर दो झोली। नबी जी भर दो झोली मेरी, सरकारे मदीना लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। खोजते तुझको देखा, प्यास क्या या नबी हो गया हूँ। मैं खबर दर बदर फिर रहा हूँ, मैं यहाँ से वहाँ हो गया हूँ। दे दे या नबी मेरे दिल को दिलासा, आया हूँ दूर से मैं होके रुहासा। कर दे करम नबी मुझ पे भी जरा सा, जब तलक तू बना दे न दिल की दर्द तेरे न जाए सवाली। झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। भर दो झोली मेरी, ताजदारे मदीना लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। जानता है ना तू क्या है दिल में मेरे, बिन सुने गिन रहा है न तू धड़कने। आह निकली है तो चांद तक जाएगी, तेरे तारों से मेरी दुआ आएगी। ऐ नबी हाँ कभी तो सुबह आएगी, जब तलक तू सुनेगा न दिल की दर से तेरे न जाए सवाली। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। दे तरस खाता
तू मिला दे न बिछड़ी दर से तेरे न जाए सवाली भर दो झोली मेरी या मोहम्मद लौट कर मैं न जाऊंगा खाली भर दो झोली आका जी भर दो झोली हम सबकी भर दो झोली नबी जी भर दो झोली मेरी सरकारे मदीना लौट कर मैं न जाऊंगा खाली दम दम अली अली 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 दम अली अली दम अली अली दम अली 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 दम अली अली दम अली अली दम अली 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 दम अली अली दम अली अली दम अली 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 दम अली अली दम अली अली दम अली दम दम अली अली दम अली अली दम अली अली दम अली दम दम अली अली दम अली अली दम अली अली दम अली दम दम अली अली दम अली अली दम अली अली दम अली दम दम अली अली दम अली जय हो।